ओडी पेज नंबर 1919। सबने निकाल लिया? देखिए जैसे मैं बोल रही हूँ आपको उसको रिपीट करना है और विद एक्शन करना है। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। शुरू करें। ABCD never look at TV, ABCD never look at TV। देखिए बिल्कुल विद एक्शन करना है हमें, ठीक है। ABCD never look at TV, फिर से बोलिए ABCD। सारे छोटे बच्चे भी कर, सब छोटे बच्चों को भी पूरे एक्शन के साथ। ABCD never look, EFGH every play good match, EF गुड मैच। मैच कैसे खेलते हैं? अच्छा ऐसे बैट कैसे चलाते हैं? बिल्कुल वैसे ही करना है। ABCD never look TV, जोर से EFGH every play good match। बेटा मैं सबको देख रही हूँ, आप लोग अच्छे से एक्शंस नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे मैं एक एक बच्चों को खड़ा करवा के एक्शंस करवाऊंगी, ठीक है। अच्छे से विद एक्शन करिए। जोर से 1 2 3 स्टार्ट। EFGH IJKL my God is very well, IJKL my God is very well, IJKL my God is very well। शुरू से AB, जोर से 1 2 3 स्टार्ट। AB MNOP never tell Grumpy, MNOP never tell Grumpy, MNOP MNOP MNOP। शुरू से करते हैं, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। QRST never eat nasty, never eat nasty, QRST never eat nasty, QRST QRST QRST। शुरू से 1 2 3 स्टार्ट। ABCD never look at TV, IIFGH every play good match, IJKL my God is very well, MNOP never tell Grumpy, YST never eat nasty, UVW every good pursue, UVW UVW UVW। जोर से UVW UVW ever
pursue. X, Y, Z, not the Godhead. X, Y, Z. X, Y, Z. जोर से X, Y, Z. पूरी पोयम कंप्लीट हुई। अब स्टार्टिंग से हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे। जोर से करना है ना सब बच्चों को। जब तक आप जोर से नहीं करेंगे मैं बार बार करवाती रहूंगी। 1 2 3 स्टार्ट। A B C D never look at TV. E F G H every play a good match. I is very well. M N O P Q R S T V W U V W X Y Z X Y Z। सब बच्चों को पोयम अच्छे से समझ में आई? सारे एक्शंस अच्छे से समझ में आए? नहीं आए? चलिए फिर से करवा देती हूँ एक बार और करवा दूँ। अच्छा आप लोग जोर से बोलना, ठीक है? सब लोग जोर से बोलना। शंकर भैया सब बच्चों को दिखाएंगे, ठीक है? सब बच्चे अच्छे से एक्शन करना और जोर से बोलिएगा, ठीक है? तैयार हैं आप? 1 2 3 स्टार्ट। A B सभी बच्चे अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमने बहुत अच्छे से इस पोयम को सीख लिया। चलिए इस प्रकार से हमारा जो अल्फ़ाबेट चैप्टर था उसकी अल्फ़ाबेट ओडी कंप्लीट हो गई। चलिए इसके वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। वर्ड मीनिंग, नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर मतलब हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी क्या? नेवर लुक। हमें ज़्यादा टीवी देखनी चाहिए? नहीं देखनी चाहिए। ज़्यादा टीवी देखने से क्या होता है? क्या खराब हो जाता है? आंखें। अच्छा, ज़्यादा टीवी देखने से खराब होती हैं? फ़ोन चलाने से नहीं होती है ना? उससे भी होती हैं। आप चलाते तो नहीं हैं? चलाते हैं तो आप सबकी आंखें खराब होने वाली हैं मतलब। तो फिर आप ही तो कह रहे हैं कि ज़्यादा टीवी देखने से आंखें खराब होती हैं, ज़्यादा फ़ोन चलाने से आंखें खराब होती हैं। सुनिए, सुनिए, ज़्यादा टीवी देखने से जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं, सुनिए, इधर देखिए बेटा और सुनिए। जब हम बार बार एक चीज़ को बार बार देखते हैं, रोज़ रोज़ देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो उसकी जो रेज होती है ना, उसकी जो किरणें होती हैं, हो गया? बताऊँ अब? उसकी जो किरणें होती हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है? हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। फिर हमारा मन भी वैसा वैसा। अच्छा, आपने ये पेन देखा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बेकार तो नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? आप बार बार इस पेन को रोज़ देखें तो आपका मन नहीं करेगा कि आपके पास भी ऐसा एक पेन हो? करेगा कि नहीं? जिसके पास होगा उसको ये लगेगा अरे मेरे पास है, मैं लेके आऊँगा। मन करेगा ना, मेरे पास भी कैसा पेन है? ऐसा पेन है, तो मैं भी इसको लेकर आऊँगा। और जिसके पास नहीं होगा उसका मन करेगा कि मुझे भी ये पेन चाहिए। करेगा ना? आप रोज़ रोज़ देखेंगे तो आपका कभी ना कभी मन करेगा ही कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए। अगर आपका एकेडमी में एडमिशन नहीं हुआ होता
और आप सब बच्चों को रोज टी शर्ट बैग लेकर पढ़ने आते देखते तो आपका मन करता कि नहीं करता? करता ना। इससे पता चलता है कि हम रोज रोज जिस चीज को देखते हैं, हम रोज रोज जिस चीज को देखते हैं, हमारा उस चीज के प्रति मन करने लग जाता है। करने लग जाता है कि नहीं करने लग जाता? आप रोज रोज टीवी देखोगे तो आपका दिमाग कैसा हो जाएगा? टीवी जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम रोज रोज देखते हैं हम उस जैसे हो जाते हैं कि नहीं? अगर आप कोई एक हेयर स्टाइल रोज देखें तो आपके मन में आ ही जाएगा ना कि मम्मी मेरे भी ऐसे बाल बना दो, मेरी फ्रेंड ऐसे बनाकर आती है। आ जाता है कि नहीं मन में? आता है ना। आपका फ्रेंड कोई नई वॉच खरीद के लाता है, आपको वो अच्छी लगती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे को भी ऐसी वॉच चाहिए? क्यों बेटा? पीछे से, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, पीछे सबसे लास्ट सीट लड़कों में, बेटा आप 6 दोनों सीट पीछे और आगे, आप पूरे 8 बच्चे आगे आ जाइए। वो क्या है ना, आपको मुझे लगता है पीछे तक आवाज़ पूरी पहुँचती नहीं है, तो आपको समझ भी नहीं आ पाता है ना। आवाज़ नहीं आती बेटा पीछे तक, आपको समझ भी नहीं आता है, आप थोड़ी कम समझ पाते हैं, प्रॉपर समझ पाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, बैठे रहिए। तो मैं क्या कह रही थी कि जो चीज़ हम रेगुलर बेस पे देखते हैं वो हमारा वैसा ही करने का मन होने लगता है। इसलिए अगर हम रोज़ रोज़ टीवी देखेंगे तो टीवी में क्या दिखाते हैं? कार्टून। क्या देखते हैं बच्चे? अच्छा आपको क्या देखना अच्छा लगता है? सीरियल देखना अच्छा लगता है कि कार्टून? कार्टून, सीरियल। देखिए जिन बच्चों को कार्टून देखना अच्छा लगता है वो बच्चे बढ़िया हैं, जिन्हें सीरियल देखना अच्छा लगता है वे बेकार हैं। बेटा मैं आपके पूरे सीरियल कार्टून सबके नाम सुन रही हूँ, अभी मैं आपके सारे सीरियल दिखवाऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे सारे सीरियल प्ले करवाऊंगी, आप चिंता मत करो, है ना। सुनिए, जो बच्चे कार्टून देखते हैं वो बढ़िया हैं, जो सीरियल देखते हैं वो बेकार हैं। पता है क्यों? मैं बताती हूँ आपको, सुनिए। जो सीरियल देखते हैं, सीरियल में क्या दिखाते हैं? लड़ाई झगड़ा, इसको फंसाना उसको फंसाना, दिखाते हैं ना ऐसा। तो फिर हमारे मन में भी ऐसी ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, फिर हमारा भी ऐसा मन करने लगता है ये आ रही है मैं इसको गिरा दूंगी पैर लगा के, ऐसा आने लगता है मन में। जो हम देखते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। और जो बच्चे कार्टून देखते हैं वो अच्छे हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये आगे चल के पता है क्या बनेंगे? कार्टून। जो हम देखते हैं वैसे ही हम बनते हैं, जो हम पढ़ते हैं वैसा ही हम सीखते हैं। जो कार्टून देखते रहते हैं दिन भर वो क्या बनेंगे? क्योंकि जो हम देखते हैं वो हम। अच्छा आप ये बताइए, जो बच्चे साइंस की बुक पढ़ते हैं वो डॉक्टर बनते हैं कि बैंक में जॉब करते हैं? डॉक्टर बनते। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं अगर उनकी जॉब ना लगे तो भले ही कुछ भी बन जाए, पर वो बनना क्या चाहते हैं? जो चीज़ को रोज देखता है, जिस चीज़ को रोज पढ़ता है वो क्या बनता है? वैसा ही बनता है। जो डॉक्टरेट की पढ़ाई पढ़ते हैं वो डॉक्टर ही तो बनेंगे, और जो कार्टून देखते हैं वो क्या बनेंगे? इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं ऐसा कहूँगी तो आप कहेंगे अरे दीदी की बात नहीं मान सकते, रहने दो। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपनी पूरे शेड्यूल में टाइम सेट कर लीजिए कि मैं सिर्फ इतनी देर ही टीवी देखूंगी या फोन। फोन किसके लिए होता है बेटा? फोन किस लिए होता है? बात करने के लिए। और आप फोन में क्या करते हो? रील्स देखते हो, देखते हो कि नहीं? ये अच्छी बात नेवर मतलब हमें टीवी नेवर लुक टीवी, हमें टीवी नहीं देखनी चाहिए। सेकंड देखिए, लुक माने वर्ड मीनिंग देखिए बेटा। लुक माने देखो, एवर माने एवर मीन्स, प्ले मीन्स गुड मीन्स अच्छे, गुड मीन्स मैच माने गेम, मैच माने खेल, माय माने माय मीन्स गॉड मीन्स ईश्वर, गॉड मीन्स ईश्वर, वेरी मीन्स बहुत, वेरी मीन्स
वेल माने, वेल मीन्स बहुत अच्छा। टेल मीन्स बोलो, टेल मीन्स। ग्रम्फी मीन्स, ग्रम्फी मीन्स कठोर। ईट मीन्स, ईट मीन्स। नेस्टी मीन्स अरुचिकर, जो हमें अच्छा नहीं लगता। नेस्टी मीन्स अरुचिकर। परस्यू मीन्स आचरण करो, परस्यू मीन्स। नॉड मीन्स नमस्कार, नॉड मीन्स। गॉड हेड मीन्स जो सारे गॉडों के हेड है वो कौन है? गॉड हेड मीन्स सिद्ध भगवान। देखिए अब मैं आपको जो पोएम की सारी लाइंस थी उनके मीनिंग्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नेवर लुक टीवी, हमें टीवी देखना, इसका मतलब ये भी है कि हमें मोबाइल भी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, एवर प्ले गुड मैच, हमें कैसा मैच खेलना चाहिए? मैच मीन्स खेल, हमें कैसे गेम्स खेलने चाहिए? हमें ये ऊट पटांग एक दूसरे को मारने वाले, बेंचेस पे खड़े होकर डांस करने वाले, ये फालतू की बातें करने वाले, ये गेम्स नहीं खेलना चाहिए। हमें कैसे गेम्स खेलने चाहिए? गुड मैच। थर्ड, माई गॉड इज़ वेरी वेल, हमारे भगवान कैसे हैं? कैसे हैं हमारे भगवान? बहुत अच्छे। अच्छे नहीं है, कैसे हैं? नेक्स्ट लाइन, नेवर टेल ग्रम्फी, हमें कैसे वचन नहीं बोलने चाहिए? कठोर। हमें कैसे शब्द नहीं बोलना चाहिए? हमें कठोर शब्द। नेक्स्ट लाइन है, नेवर ईट नेस्टी, हमें कैसा खाना नहीं खाना चाहिए? हमें कैसा खाना नहीं खाना चाहिए? अरुचिकर। हमें क्या नहीं खाना चाहिए? जो हमें पसंद, अगर आपको गिल की पसंद ना हो वो बात अलग है, वो तो आपके लिए अरुचिकर से मतलब है जो आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वो हमें खाना नहीं चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो रात्रि भोजन करते हैं? रात्रि भोजन करते हैं, रात में खाते हैं। बड़े खुश हो के हाथ ऊपर कर रहे हो तुम तो। अच्छा देखिए, पता है जो आपने एक लाइन सुनी है, चलिए मेरे साथ बोलिएगा, बोलेंगे? चलिए, हो ओ आ, तालियां। हो ओ आ, आ, जो रात्रि में, देखिए तालियां ऊपर, हाथ ऊपर, सबके हाथ ऊपर, तालियां बजाइए और मेरे साथ बोलिए, हो ओ ला 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 ला, हो बोलिए। जो रात्रि, तालियां चलती रहे, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। 1 2 3 4, जो रात्रि में खाते वो उल्लू बन जाते, जो रात्रि में, जो रात्रि में खाते वो जीवों को सताते वो हिंसक कहलाते, जो रात्रि में खाते वो उल्लू बन जाते, जीवों को सताते वो। अब क्या करना है? ऐसे इन दोषों से बच के रहना है, ऐसे इन दोषों से एक आत्मा सच्चा कहना है। सारी उम्र गुरु संग रहना है। हाथ ऊपर कर लीजिए।
ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा सच्चा गहना है। अब आपने क्या सुना? बस हो गया। जो रात्रि में खाते वो किस किस को उल्लू बनना है? कौन कौन उल्लू बनना चाहता है? अच्छा, आप बनना चाहते हैं? पीछे से खड़ी हो जाइए ज़रा, मैं आपको आज उल्लू बनवाती हूँ। आपको उल्लू बनना है? आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा, मैं आपको उल्लू बनाती हूँ। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी, फास्ट, सारे बच्चे देख लेंगे। जीता जागता उल्लू, आ जाओ जल्दी। क्यों, प्लान चेंज हो गया क्या? तो क्या बनना है? आ जाओ बेटा, आप आगे आ जाओ। चलिए सब बच्चे इनके लिए ताली बजा दीजिए, उल्लू बनना चाहते हैं। बस बेटा, बस 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 बस। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज जी की। देखिए, इन्हें खुद ही समझ में आ गया कि उल्लू बनना इतना आसान। उल्लू बनना है? सॉरी, क्यों? तुम्हें तो बनना था ना उल्लू। जो रात्रि में खाते वो किस किस को उल्लू बनना है? किसी को नहीं बनना है। हम रात्रि में भोजन करेंगे। रात्रि में भोजन करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि जो रात्रि में भोजन करते हैं वो, सुनिए, अब गंभीरता से सुनिए, शांत होकर, फिंगर ऑन योर लिप्स, अपने मुंह पर उंगली रखकर सुनिए कि रात्रि में भोजन करने के लिए मना क्यों किया जाता है। मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है। किसके बराबर है? किसके बराबर है रात्रि में भोजन करना? आप मांस खाते हो? आपको मांस खाना है? ये मांस खाना है? अपने हाथ का खाना है? देखिए बेटा, उसमें जो जीव पड़ जाते हैं रात्रि में, सूरज चला जाता है ना, रात में रहता तो नहीं है सूरज। सूरज रात में दिखता है क्या? ये पीछे सीट बेटा, सूरज रात में दिखता है? दिखाऊं मैं आपको? अभी दिखा देती हूँ, देखना है? ये पीछे वाले बच्चों को सूरज दिखाऊं? नहीं देखना ना रात में, क्योंकि रात में सूरज होता ही। बेटा, आप तो मुझसे क्लास के बाद मिलना, मैं आपको सब दिखा दूंगी आज, है ना? तो सूर्य रात में आता है? नहीं आता। तो जब सूर्य चला जाता है तो कपड़े सूखते हैं? नहीं सूखते, क्योंकि क्या होता है, उस समय सूर्य के जाने से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। और हम जब खाना खाते हैं तो उसमें वो जीव उत्पन्न, तो हम खाने के साथ उन्हें भी खा जाते हैं। तो हमें किसका पाप लगता है? मांस खाने बराबर पाप लगता है। इसलिए आप लोग अब से रात में खाना नहीं खाएंगे। चलिए आगे की लाइन, एवर गुड परस्यू। एवर गुड परस्यू मतलब सभी बच्चों को कैसा आचरण करना चाहिए? खराब, है ना? कैसा आचरण करना चाहिए? खराब। कैसा आचरण करना चाहिए? खराब आचरण करना चाहिए? अच्छा आचरण करना चाहिए। अच्छा आचरण कैसे होता है? हम शांति से बैठे, शालीनता से बैठे, हमसे बड़े हमसे जो कह रहे हैं उस बात को नहीं माने, है ना? मान लोगे तो अच्छे बच्चे नहीं कहलाओगे। अपनी बातें करना ज़रूरी होती है ना? बड़ों की बात मानना ज़रूरी थोड़ी ना होती है, अपनी बातें करना ज़रूरी होती है। नहीं, हम बड़ों की बात मानेंगे। और लास्ट लाइन है, नॉट द गॉड हेड। जो कौन है? सिद्ध भगवान कौन है? सारे गॉडों के हेड है। उन सिद्ध भगवान को क्या करना है? नमस्कार करना है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज क्या है? लर्न द अल्फाबेट ओडी। आपको क्या याद करके आनी है घर से?
अल्फ़ाबेट ओडी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है ना, ABCD नेवर लुक टीवी, इसको घर से विद एक्शन लर्न करिए। नेक्स्ट, लर्न ऑल वर्ड मीनिंग्स। क्या याद करके आना है? वर्ड मीनिंग। ठीक है, चलिए नीचे नारा लिखा है, नारा देखिए। वाद ना विवाद हो जब गुरु का वाद ना विवाद हो, वाद ना विवाद हो, जोर से बोलिए, वाद ना विवाद हो, वाद ना विवाद हो। चलिए इस तरीके से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट हो गया। जिसकी इसके जो ABCD हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आप घर से पढ़कर आइए, इनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। देखिए इसी चैप्टर में पेज नंबर 17 पर आइए, चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स निकाल लीजिए। एक पेज पलट लीजिए बेटा बस आगे की ओर। उसमें नीचे एक नारा लिखा हुआ है, राग द्वेष को छोड़ दो, गुरु से नाता, राग द्वेष को छोड़ दो। सारे बच्चे बोलेंगे बेटा पेंसिल खाने के लिए नहीं, लिखने के लिए होती है। राग द्वेष को छोड़ दो, जोर से, राग द्वेष को छोड़ दो। जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। चलिए बेटा अब आप अगला चैप्टर निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हो गया? नहीं हुआ है ना? चलिए चैप्टर नंबर 5 निकाल लीजिए। इसमें है अंक ज्ञान की पोयम। क्या है? चलिए सबसे पहले अंक ज्ञान की कविता है जो, उसे निकाल लीजिए, पढ़िए। एक होता है धर्म द्रव्य। देखिए बेटा क्लैपिंग के साथ पढ़िए, जिससे आपको आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी। जब पूरी बॉडी एक्टिव हो जाएगी तो हमें जल्दी जल्दी लर्न होगा, आपको बाद में लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक होता है धर्म द्रव्य, बेटा लास्ट सीट, हाथ चलाने हैं, खुद नहीं हिलना इतना, है ना। एक होता है धर्म द्रव्य, दो होते हैं आकाश द्रव्य। देखिए मैं हिल रही हूं क्या, कि मेरे हाथ हिल रहे हैं? हाथ हिल रहे हैं ना, फिर आप क्यों हिल रहे हैं? आपके भी हाथ हिलाइए। एक होता है धर्म द्रव्य, दो होते आकाश द्रव्य, तीन होते हैं रत्नत्रय, तीन होते हैं रत्न। मेरे हाथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं क्या? ऐसे ऐसे दिख रहे हैं आपको कि ऐसे ऐसे दिख रहे हैं? फिर आपके इतने ऊंचे ऊंचे क्यों चल रहे हैं? ये नीचे कीजिए हाथों को। तीन होते हैं रत्नत्रय, चार होती है गतियाँ, पांच इंद्रिय होती है, पांच इंद्रिय, छह कषाय होती है, छह कषाय होती है, सात होते तत्व यहाँ, सात होते तत्व यहाँ, आठ होते कर्म यहाँ, आठ होते कर्म यहाँ, नौ पदार्थ को जानो भाई, नव पदार्थ को, नव पदार्थ को
10 धर्म महासुखदाई, 10 बोलिए 10 धर्म महासुखदाई। उपमा प्रमाण संख्या प्रमाण, उपमा प्रमाण संख्या प्रमाण, जान के पाओ पद निर्वाण। समझ में आई पोयम? पूरी हो गई। चलिए अब नीचे देखिए टेबल ओडी। क्या है? टेबल ओडी। देखिए दीदी आपको एक्शंस बता रही है नीचे से, मैं आपको यहाँ से, आप बिल्कुल एक्शंस देखकर आपको करने हैं। 2 1 जा 2, बोलिए जोर से, 2 1 जा 2। प्रभु आए बाउ टू यू, 2 1 जा 2। प्रभु आए बाउ टू यू, 2 2 जा 4। The passions are 4, the passions are 4। 2 2 जा 4, the passions are 4। 2 1 जा 2। प्रभु आए बाउ टू यू। बेटा आप धीरे धीरे बोल रहे हैं, आज आप खाना खा के नहीं आए? नहीं खा के आए खाना? बना नहीं था आपके घर पे खाना? नहीं बना था? इतनी बेकार मम्मियाँ हैं आपकी, खाना नहीं बनाती, बड़ी खराब मम्मियाँ हैं। बना था? अभी तो कह रहे थे नहीं बना था। बना था ना? खाया नहीं? बेकार खाना बनाती है आपकी मम्मी, बेकार बनाती है ना, तभी तुम नहीं खाया है। खाया है ना? तो जोर से बोलिए 2 1 जा 2। प्रभु आए बाउ टू यू, जोर से 2 1 जा 2। प्रभु आए बाउ टू यू, 2 2 जा 4। The passions are 4। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। 2 3 जा 6। Bad habits risk, bad habits risk। बैड हैबिट्स कैसी हैं? रिस्क जैसी हैं, गंदी आदतें। इतनी गंदी आदतें पड़ी है हमें बातें करने की, कोई कितना भी मना करे। देखो आवाज आ रही है ना? कोई कितना भी मना करे हम शांत नहीं रहेंगे। ये क्या है? बैड हैबिट्स हैं, गंदी आदतें। गंदी बच्चों में क्या होती हैं? गंदी आदतें होती हैं। और अच्छे बच्चों में, अब आप गंदे बच्चे हो तो बातें करोगे, नहीं हो तो आप जानो आपका काम जाने। चलिए 2 3 जा 6, जोर से, जोर से 2 3 जा 6। बैड हैबिट्स रिस्क, बैड हैबिट्स रिस्क। 2 4 जा 8। तीर्थंकर इज ग्रेट। देखिए सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, सबको करना है। 2 3 जा 8। 2 3 जा 8 होता है? मैं तो चेक कर रही थी आपको आता है कि नहीं आता है। 2 4 जा 8, जोर से 2 4 जा 8। तीर्थंकर इज ग्रेट, तीर्थंकर इज ग्रेट। 2 5 जा 10, to be a great 10। 2 5 जा 10, to be a great 10।
2 6 जा 12, अब 12 फिंगर्स नहीं होती ना, 2 6 जा 12, keep everyone's help, 2 6 जा 12, keep everyone's help, keep everyone's help, 2 7 are 14, do not go to canteen, 2 7 are 14, बेटा आप बहुत जल्दी थक जाते हो, एनर्जी नहीं है आप में, नहीं है ना, आपसे ज़्यादा एनर्जी तो मुझ में है तो जोर से बोलो, 2 7 are 14, do not go to canteen, 2 7 are 14, do not go to canteen, 2 9 are 18, never ding Betty, never ding Betty, 2 10 are 20, 2 10 are 20, जोर से बोलिए, 2 10 are 20, 10 is Miss Lovely, 10 is Miss Lovely, 2 8 are 16, 2 8 are 16, never tell Grumpy, never tell Grumpy। आपको दोनों पोएम अच्छी से समझ में आई? अच्छी नहीं लगी तो कैसे बताओगे अच्छी लगी? ताली बजा के नहीं बताओगे? अच्छा मैं ऐसे पूछती तो आप भी मुझे ऐसे ही बता रहे हो, मैं ताली बजा के पूछा करूंगी आपसे, ठीक है? कैसी लगी पोएम? चलिए अब मैं यहाँ से 2 1 जा 2 बोलूंगी, आपको आगे की लाइन बोलनी है और एक्शंस भी करने हैं, ठीक है? रेडी? आर यू रेडी? ओके 1 2 3 स्टार्ट। 2 1 जा 2, एक्शंस के साथ करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। मैं चेक कर रही हूँ ऊपर नीचे करके आपको याद है कि नहीं, आप भूल जाते हो। शुरू से बोलो फिर से, अच्छे से जोर जोर से बोलोगे तो बोलूंगी, ठीक है? नहीं जोर जोर से नहीं बोलोगे, बोलोगे ना? आपकी गले में तो बहुत आवाज है, लाइट जाती है तब तो कितनी आवाज आती है आपके गले में से बाहर, है ना? 1 2 3 स्टार्ट। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20,
10s are 20, 2 10s are 20। हो गई दोनों पोएम्स। देखिए नीचे देख लीजिए, एक्सरसाइज दी हुई है, लर्न द टेबल ओडी। आपको टेबल ओडी याद कर आनी है और अंक ज्ञान को कंठस्थ करें, और ऊपर जो अंक ज्ञान वाली पोयम दी है उसको भी याद करके ये आपके पेपर में आएंगे। चलिए नीचे एक स्लोगन दिया हुआ है, उसे पढ़िए। खजाने के मोती लाए हैं, आपको क्या बोलना है? काव्य सम्राट आए हैं। क्या बोलना है? काव्य सम्राट आए हैं। क्या बोलना है? खजाने के मोती लाए हैं, खजाने के मोती लाए हैं, खजाने के मोती लाए हैं, खजाने के मोती लाए हैं। और जो जिन मंदिर जाएगा, लाइफ इज ए वाटर ड्रॉप, जयवंत रहे जयवंत रहे, जयवंत रहे जयवंत रहे। खजाने के मोती लाए हैं, और जो जिन मंदिर जाएगा, लाइफ इज ए वाटर ड्रॉप। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 विनम्र सागर जी महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। वीतराग शासन, वीतराग शासन, वीतराग शासन। इस प्रकार से आपकी आज की पढ़ाई पूरी हुई। अब किसका टाइम है? किसका टाइम है? मैंने आपको